हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अवेकन मैथ्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा लाइक करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन पब्लिश करने वाला हूं और एवरी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। आज हम एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का एग्जाम्पल नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि पेज नंबर 179 पर है। आपको यदि कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं आज का एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, कंसीडर ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट C in which AB equal to 29 units, BC equal to 21 units and triangle ABC equal to theta. Determine the value of cos square theta plus sin square theta. सेकेंड, cos square theta माइनस sin square theta. तो हमें यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है ABC, जो C पर राइट एंगल है, और हमें AB जो है 29 यूनिट्स दे रखी है और BC दे रखी है अपने को 21 यूनिट्स, और एंगल ABC ये दे रखा है थीटा। तो यहाँ पर ये C पॉइंट पर अपने को राइट एंगल गिवन है। यहाँ पर पॉइंट C पर अपने को राइट एंगल गिवन है और ये एंगल ABC, ये वाला जो एंगल है ये अपने को थीटा गिवन है। अब हमें पता है ये अगर 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट साइड जो होगी वो हो जाएगी हाइपोटेनियस। तो ये हो गई हाइपोटेनियस, और थीटा के जो एंगल गिवन है एंगल के अपोजिट साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। तो ये हो गई परपेंडिकुलर और ये हो जाएगी बेस। अब हमें कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्रूव करना है और एक कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। इसका मतलब अपने को साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर चाहिए साइन थीटा के लिए, और बेस और हाइपोटेनियस ये गिवन है। तो इसका मतलब कोस थीटा की वैल्यू तो अपने को आसानी से मिल जाएगी, लेकिन परपेंडिकुलर यहाँ पर मिसिंग है। तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का थ्योरम का अपने को पता है। पाइथागोरस थ्योरम यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो हाइपोटेनियस अपने को गिवन है, यानी कि हाइपोटेनियस गिवन है, बेस भी गिवन है। अपने को फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे तो ये बेस को उधर भेजना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर अब ये परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पर है AC। तो यहाँ पर ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है AB, तो AB का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो बेस है BC, तो BC का स्क्वायर। अब यहाँ से AB का स्क्वायर, तो AB जो है AB अपने को गिवन है 29, तो 29 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस BC गिवन है 21, तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर। अब अपने को ये 29 का स्क्वायर होता है 841 माइनस 21 का स्क्वायर होता है 441, तो ये आ जाएगा अपने पास 400। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आई AC स्क्वायर की। अब अगर अपने को AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो दोनों साइड अपने को स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा,
और यहाँ पर AC का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो AC इक्वल टू आ जाएगा रूट 400। तो AC इक्वल्स टू 400 का रूट अपने को पता है कितना होता है 20, तो ये आ गई 20 यूनिट्स। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके निकाल ली। तो परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर 20, परपेंडिकुलर 20 हो गया। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो कोस थीटा अपने को पता है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हो गया यहाँ पर 21, तो पहले लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस यहाँ पर क्या है BC, हाइपोटेनियस यहाँ पर हो गया AB, तो BC अपॉन AB। ये किसकी वैल्यू हो गई, कोस थीटा की। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेस यहाँ पर है 21, तो ये हो गया 21 अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हो गया 29, तो ये वैल्यू आ गई कोस थीटा की। अब हमें वैल्यू चाहिए, दूसरी वैल्यू चाहिए साइन थीटा की। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए साइन थीटा अपने को पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 20, तो पहले परपेंडिकुलर को लिख लेते हैं AC अपॉन हाइपोटेनियस यानी AB। और AC की वैल्यू कितनी दे रखी है, AC की वैल्यू यहाँ पर अपने को पता है कितनी है वैल्यू 20, और AB की वैल्यू है 29। तो यहाँ से अपने पास में साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम नाउ फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, नाउ फर्स्ट कंडीशन लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन अपने को दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर है 21 अपॉन 29, तो 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा की वैल्यू है 20 अपॉन 29, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो देखो 21 का स्क्वायर जो है होता है 441, और 29 का स्क्वायर होता है 841। बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन। 20 का होल स्क्वायर होता है 400, और 29 का होल स्क्वायर होता है 841। अब यहाँ पर हमें इनका एलसीएम लेना है, लेकिन देखो जब भी डायरेक्ट आपको एलसीएम जो है दोनों तरफ डिनोमिनेटर जो है सेम मिलता है, तो एलसीएम भी उसका वही होता है, यानी एलसीएम हो जाएगा 441, और ऊपर जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर आपस में अगर प्लस का साइन है तो ऐड हो जाएंगे, माइनस का साइन है तो सबट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो गया 441 प्लस 400, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 841 अपॉन 841, ये वैल्यू आ गई 1। तो पहला जो कंडीशन है, पहली कंडीशन थी, पहला जो पार्ट था कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू आ गई 1। अब हम यहाँ पर लेते हैं सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन हो गई यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपने को पता है कितनी है 21 अपॉन 29, तो ये हो जाएगा 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, पहले इसको यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा की वैल्यू, और साइन थीटा की वैल्यू है 20 अपॉन 29, 20 अपॉन 29, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 21 का होल स्क्वायर होता है 441, और 29 का होल स्क्वायर होता है 841, माइनस 20 का होल स्क्वायर हो गया 400, और 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841। यहाँ पर इनका एलसीएम लेना है।
एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम आएगा 841, तो ये हो गया 841। और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ये न्यूमरेटर है आपस में, अगर यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस हो जाएंगे, प्लस का साइन है तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 400। अब 441 में से 400 गया तो बच गया अपने पास में 41, और 41 अपॉन 841, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई सेकंड वाली टर्म की। ये आ गया अपना आंसर। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।